बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बच्चों मेरी बात सुने। अगर आप चाहते हैं, मैं आपको एक अच्छा कुलिया देता हूँ, अच्छा कुलिया बताता हूँ कि अगर आप लोग अपने क्लास में अव्वल आना चाहते हैं, अव्वल पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं, तो ये चंद बातें जो हैं इनको आप गौर से सुनिए। पहली बात, आपने क्लास में जितने भी बच्चे क्लास में आपके क्लास फेलोज हैं उनकी अच्छी आदत उनको कॉपी कर लेना है। ठीक है, उनको अपने अंदर अपनी आदत बना लेना है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अच्छा बोलता है तो आपने भी अच्छा बोलना शुरू कर देना है। कोई बच्चा अच्छा याद करता है तो आपने अच्छा याद करना शुरू कर देना है। कोई बच्चा उसकी हैंड राइटिंग बड़ी प्यारी है तो आपने भी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है, उसके साथ दोस्ती लगा लें। आप जो भी क्वालिटी है किसी बच्चे में तो उसको आप अपनाना शुरू कर दें। आप देखें ना, आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, हर एक में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई छुपी हुई सलाहियत तो रखी होती है ना, तो आप हर एक की उस सलाहियत को कॉपी करना शुरू कर दें। आप लोग देखना कि उसमें जो सलाहियत है वो वहीं की वहीं आप उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। मसलन एक आप देखा कि वो एक है स्टूडेंट है, वो बड़ा प्यार से बोलता है तो आप उससे भी ज़्यादा प्यार से शुरू कर दें बोलना। एक बच्चा जो है उसकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, आप और इम्प्रूव करना शुरू कर दें। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब में, या आप किसी भी तरीके से उससे लिखाई करना शुरू कर दें तो कोशिश करें वो बेहतर हो जाएगा। अच्छी आदत, जो भी एक बच्चा अच्छी ड्रेसिंग करता है तो आप उसकी वो भी आदत अपने पास ले लें। तो 20 बच्चों में 20 आदत जो हैं वो आप अकेले में आ जाएंगी तो आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ अच्छी आदत आप बाकी बच्चों से सारी ले लें, सारी अच्छी आदत उनकी कॉपी कर लें तो आप सबसे अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, कोई चीज़ है उसको याद कैसे किया जाता है? देखें, आपने ये नहीं है कि उसको रट्टा लगाना शुरू कर दें, आप उसको लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखेंगे ना, एक पैराग्राफ है, उसको आज जब आप लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे आपको कुछ याद हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, तीसरी बार लिखेंगे और याद हो जाएगा, आपको वैसे याद हो जाता है। फिर आप अगर नहीं, आप बड़े कुंज़ेहन हैं तो क्या करें आप? फिर अगर नहीं याद होता तो मैं क्या करूं? तो आप क्या करें, देखें सुने। पहले आपने एक फ़िक्रा उसको पढ़ना है, याद नहीं करना, उसको आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको ज़बानी लिख लेना है। अगला जो है फ़िक्रा, उसको सेंटेंस, उसको आपने पढ़ना है और उसको लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, इस तरह एक दफ़ा उसको सारे को लिख लेना है। फिर आपने 2 फ़िक्रे लेने हैं, 2 फ़िक्रे लेने हैं, उनको एक दफ़ा देखना है और ज़बानी उनको लिख लेना है। फिर इसी तरीके से जब सारे लिखने के बाद दोबारा वापस आएंगे, आपने 3-3, 4-4 फ़िक्रे इकट्ठे कर लेने हैं और उनको जहन में रखना है। ऐसे कोई फ़िक्रे 4 हैं, उनको देखना कि ये फ़िक्रा, इसमें ये वाला पॉइंट था, इसमें ये था, ये 4 पॉइंट आपने याद कर लिए, मतलब सोच लिए जहन में, और याद करने नहीं बैठ जाना, तो चारों को फिर लिखना शुरू कर देना है। जब आप लिखते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। देखें, मैथ जो है, बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनसे टफ महसूस करते हैं बच्चे, तो मैथ हमेशा एक मेरी अच्छे तरीके से बात याद रख लें, मैथ कभी भी याद करने से नहीं आती, मैथ हमेशा जो है वो लिखने से ही आती है। जो बंदा प्रैक्टिस करेगा वो ही लिख सकेगा मैथ को, हर एक की बात नहीं, मतलब ये याद करेंगे तो नहीं याद होगी, जितना मर्जी याद कर ले, कंसेप्ट में रखें और उसको लिखें। मैं आपको एक मिसाल के साथ अपनी बात वाज़ेह करता हूँ कि जैसे आप जब कोई ड्राइविंग सीखते हैं तो जब सीखते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं दिमाग के साथ, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होती है आपको। जब आप सीख जाते हैं तो दिमाग का काम नहीं होता, वो खुद ब खुद गियर कब डालना है, क्लच कहाँ पकड़ना है, रेस कब देनी है, एक्सीलेटर कब दबाना है, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आप बातें कर रहे होते हैं, रिलैक्स मूड होते हैं, देख रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आप गाड़ी चला रहे होते हैं। तो ये सारी जो इंसान का जो जिस्म है ना, ये सीख जाता है। जब आप लिखेंगे ना, लिखने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके हाथ जो है ना, आप जो ही आपकी मेमोरी में जो ही आपने उस वर्ड को लिखना चाहा तो वो वर्ड जो है खुद ब खुद लिखा जाएगा। आपको वो एक एक स्पेलिंग्स वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आप लिख लेंगे उसको। मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ नंबर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ना, तो नंबर, मैंने बस आपने एक हुक्म देना है कि हाथ को कि लिख दे, नंबर लिख दे, तो इसने खुद ही लिख देना, क्योंकि ये जो है ये सीख जाता है हमारे साथ। जैसे मैंने मिसाल दी ना, मोटरसाइकिल है तो वही सीख जाता है। जैसे बाज़ औक़ात आप लोग नमाज सारी पढ़ देते हैं,
या कोई काम कर देते हैं, तो लेकिन आपका ध्यान किसी और जगह होता है, लेकिन सारा आप पढ़ जाते हैं, तो ध्यान किसी और जगह, काम सारा हो जाता है। तो क्या है कि आपका जिस्म इसके साथ साथ सीख जाता है। मिसाल उसके एक और ले लें कि जैसे आपको कांटा चुभता है, तो आप क्या अपनी सोच के साथ हाथ पीछे करते हैं? जब आपको करंट लगता है, किसी को भी करंट लगता है, आपको बचाए, जब किसी को करंट लगता है तो उसकी उंगली जब तार को छूती है तो फौरी तौर पर वो पीछे हाथ खींच लेता है। क्यों? क्या दिमाग के साथ सोच के किया? नहीं, खुद ब खुद। ये जो आपका स्पाइनल कार्ड है ना पीछे, हरा मगज जिसको बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। जब आप मुर्गी को ज़िबा करते हैं, उसको खाते हैं, उसकी गर्दन को ऐसे करें तो अंदर से जो पाइप सा होता है, ठीक है, गर्दन को आप तोड़े ना ऐसे, तो उसके अंदर जब पाइप सा होता है, तो पाइप जो होता है ना उसको स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। तो वो जो है उसको उर्दू में हरा मगज बोलते हैं, इंग्लिश में स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, उसका सारा काम है ये। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट कर दीजिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी ऐसी बात अच्छी लगती है तो उसको पसंद कर लिया करें, लाइक कर दिया करें, और बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। एक और मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ इसके साथ। अगर आप क्लास में बेहतरीन होना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें कि बाकी बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, बाकी बच्चों को सिखाना शुरू कर दें। एक जो टीचर होता है वो मिसाल के तौर पर 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक ही क्लास के, एक बच्चा जो है वो सिखाना शुरू कर देता है इस बच्चे को, तो जाहिर बात है वो जो है वो उसको ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। टीचर कोई भी बच्चा, मेरे पास एक काम करते थे वकास साहब, वो क्या करते थे कि सेकंड ईयर में थे तो वो सेकंड ईयर को पढ़ाते थे, यानी कि वो कैसे कि वो सिखाना शुरू कर देते थे। तो बाकी आप भी ऐसे कर सकते हैं कि जब आप बच्चों को सिखाना शुरू कर देंगे ना अपनी क्लास का, एक तो जो है आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी सदका जारिया है। तो ये किसी की हेल्प करना बड़ी अच्छी बात है। तो आप जब किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको तो आना ही आना, आपको ज़्यादा आएगा इससे, देख लेना, आपको याद भी होगा। एक दफ़ा किसी की आप मदद करके देखें, आपकी खुद ब खुद मदद हो जाएगी। एक दफ़ा आप किसी को पढ़ा के देखें, एक दफ़ा पढ़ाएं, देखना आपको उससे ज़्यादा आएगा। भले आप दोनों बराबर के हैं, बराबर के हैं, दोनों स्टूडेंट्स बराबर के हैं, एक पढ़ाना शुरू कर देगा, वो डेफिनेटली उसको ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा बजाय उसके दूसरे के। तो आप कोशिश करें, एक तो आपने एहसान किया, एक तो आपने हेल्प की, एक तो आपने जो है खुदा खौफी की, दूसरी चीज़ जो है अपने आप को इम्प्रूव भी किया। तो आप दूसरों को सिखाना भी शुरू करें, ठीक है। और जो सिखाता है वही ज़्यादा सीखता है। और इसके साथ आप क्वेश्चनिंग करें, टीचर से क्वेश्चनिंग करें, अपने बहन भाइयों को, छोटे बहन भाई बहुत सारे ऐसे हैं जब इंटरव्यू देने के लिए आते हैं मेरे पास, तो ऐसे है कि जब मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ ना तो उनको कोई चीज़ भी नहीं आती। क्यों? कि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। जब ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब इंसान प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप ऐसे करें कि जो भी चीज़ें आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपने सीखा हुआ है, तो आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनको आप सिखाना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जो आपकी आज की वीडियो हेल्पफुल होगी। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।